आत्मा स्व परिवर्तन के लिए सच्चे हृदय से अपनी खुशी से स्वयं तैयार हूं। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। भगवान उवाच, स्वचिंतन से अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें दूर करना ही स्वयं का परिवर्तन है। सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें स्वीकार कर लेना परिवर्तन का पहला कदम है। भगवान उवाच, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में आती है। आज मैं आत्मा सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं के परिवर्तन के लिए स्वेच्छा से तैयार हूं। मुझे सबसे पहले निज का परिवर्तन करना है। अपनी सोच का परिवर्तन करना है। अपने आप को भृकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ शक्तिशाली राजा अनुभव करें। मैं आत्मा भृकुटी कक्ष में विराजमान हूं। अपने आत्मिक स्वरूप में टिके गहराई से अपने सत्य स्वरूप को निहारें। कि मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर रूपी रथ को चला रहा हूं। मस्तक सिंहासन पर मैं स्वराज्य की सीट पर सेट हूं।
ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ने कहा आज एक की याद सदा रहनी चाहिए और उसी याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकालना है। खुशबूदार फूल बनो, इस किचड़े की दुनिया से लेश मात्र भी दिल नहीं लगाओ। आगे वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर है। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भाव शांति। आगे डिटेल बताया बाबा ने। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर ही तपस्या करते, और वो तो स्थूल आसन होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा सूक्ष्म आसन है, उस पर बैठकर मुझे याद कर। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति। उनका तो स्थूल आसन है, हमारा बाबा की याद में बैठने का आसन है एक रस स्थिति, परिष्ठा स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर ही बैठ सकता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो, फिर तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र चित्त हो जाते हो। कितना फर्क है देखो। कभी सुन ही नहीं सकते, ध्यान ही नहीं आ सकता था हमें भाई ऐसा भी होगा। बाबा इतना इतना अंतर बता रहे हैं, और उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। बहुत सुंदर वरदान। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। मैं आज क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज का स्लोगन, कितना बढ़िया बाबा ने दिया और वरदान भी। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, सम्मान लिया। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा की याद में रहने से ही आत्मा का किचड़ा निकलेगा। नशे की पॉइंट थी, बाबा आया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। और सेवा की पॉइंट है, बाप समान कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करना है। धारणा की पॉइंट है, फर्स्ट क्लास फूल बनने के लिए आत्मा की खामियों को निकालना है। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और बाबा की याद में रहकर ही भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी। और शिव बाबा की मत पर ही चलना है। और चेकिंग की कि आत्मा अभी कितनी शुद्ध बनी है। और योग की पॉइंट थी मन मनावा। और बाबा ने आज ये बहुत ही अच्छा बोला कि आत्मा से विकारों का किचड़ा निकालकर बुद्धि को फूल बनाना है और कभी भी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूँ। योग अभ्यास, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनना है। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। धारणा, खुशबूदार फूल बनना है, इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेवा, कल्याणकारी बन औरों को भी कल्याण करना है। सबको आदि मध्य अंत का राज समझाना है। चिंतन, प्यार के सागर बाप का बच्चा हूँ।
स्मृति में रहा, बाबा की याद में रहकर खाएंगे तो कभी भी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत भर जाएगी। चेकिंग की, सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, बाप समान कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं प्रेम के सागर के समान प्रेम की गंगा हूँ। धारणा का पॉइंट निकाला, एक ही याद की प्रीत से, मतलब एक की याद से प्रीत बुद्धि बन के अंदर का किचड़ा निकालना है और खुशबूदार फूल बनना है। सेवा के लिए पॉइंट निकाला कि बाबा ने आज बोला था कि कभी भी आराम नहीं करना है और दिन रात सेवा की उछल आनी चाहिए, सर्विस में बहुत एक्यूरेट रहना है। फिर आज चेकिंग किया, जैसे बाबा ने बोला था, सी नो इविल, थिंक नो इविल, कुछ भी गलत या किसी की भी गलत बात को नहीं देखना है। नशे की पॉइंट थी कि मैं फूलों के बगीचे की जैसे फूलों के बगीचे में खुशबू होती है, तो वैसे ही मैं बाबा के बगीचे का एक खुशबूदार फूल हूँ। फिर चिंतन का पॉइंट निकाला, जैसे आज बाबा ने बोला था कि मैं परम पवित्र हूँ, तो कोई भी किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता, वैसे ही मैं आत्मा भी मास्टर परम पवित्र हूँ, तो इसलिए मुझे भी फॉलो करना है। और कोई भी अगर किसी का किचड़ा दिखे तो उसको नहीं देखना है और ना ही सुनना है और ना ही उसको चिंतन करना है। ये पॉइंट्स निकाले थे। थैंक यू। ओम शांति। शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद किया, याद से ही हमारी आत्मा का किचड़ा निकलेगा और हम पवित्र फूल बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली कि हमें खुशबूदार फूल बनना है और किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी। सेवा की पॉइंट, पवित्र बन औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। जब म्यूजियम में आते हैं तो उन्हें अच्छी तरह समझाने की सेवा करनी है, समझाने का अच्छा शौक चाहिए, नींद नहीं करनी है। स्मृति रखी कि बाप समान हमें भी कल्याणकारी बनना है। चिंतन, किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगाना और बाप आते ही पति दुनिया में है, बाप आकर हमें पावन बनाते हैं और बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो ताकत भी मिलेगी। चेकिंग, बाप की याद में रहे और कितने पवित्र बने। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। रंजू भाई बोलिए, आप कोई मैं आके बात बोल रही हूँ। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं खुशबूदार पवित्र फूल हूँ और एक की याद में रहकर, जिससे कि आत्मा के अंदर जो मैल है, गंध निकलना है, पर आत्मा पवित्र बना खुद को पवित्र बनाना है। और आत्मा लायक नहीं है जो बाप को याद करे। माया नालायक को भी बिल्कुल बाप से दूर कर देती है। और तीसरा, पवित्र बनने के लिए अपवित्र आत्मा पतित दुनिया में पतित दुनिया से, पतित आत्माओं से दूर रखना है और अपने खामियां निकालना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा, शौक रखना है, एक्यूरेट रहना है सेवा में। और भोजन के समय भी बाबा ने बताया धारणा की कि भोजन बनाने याद में बनाते हैं, उसका असर खाने वालों पे पड़ता है। और देह अभिमान में अपना ऊपर कुल्हाड़ी, मतलब अपने पैर पे देह अभिमान में कुल्हाड़ी अपने पैर में मारते हैं जब हम देह अभिमान में आते हैं। ओम शांति। थैंक यू सबका। आज सम्मान लिया कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। उसके लिए एक स्थिति में आसन में बैठ के बाप की याद के लगन में रहना है, मगन रहना है, उनसे बाप से प्रेम से बैठना है और अपने को खजानों से भरपूर करना है। चिंतन चला कि बाबा की याद में रहने से, उसके साथ जब हम प्रीत बुद्धि में रहते हैं तो याद करते हैं तो उसके साथ संबंध जोड़ के करना है, कभी बाप का, कभी सतगुरु का, कभी टीचर का। तो उससे जो है हमारे अंदर में पवित्रता और बढ़ती जाती है।
चेकिंग करी कि लक्ष्मी नारायण अगर बनना है तो उनके जैसे बनने के लिए पहले अपने अंदर के विकारों को का किचड़ा खत्म करना है। धारणा के लिए भी यही करा कि पवित्रता को धारण करना है तो सी नो इविल और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। सेवा के लिए भी ये है कि पहले मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है, फिर औरों को बना पाऊंगी। और औरों को भी ज्ञान देना है चक्र के द्वारा। रात दिन का अंतर भी बताना है। सेवा ये करी, जब भी कोई मिला तो उसके साथ सर्व परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और पुरुषार्थ भी यही रहा कि बाबा जैसा पवित्र बन के रहना है हमने। और वर्षे में जो है मैं कितनी पवित्र बनी हूँ, मुझे अपने को चेक करना है। और उसके लिए ये भी है कि भोजन बनाते हुए अब बाबा की याद में रहना है और संकल्पों को भी शुद्ध करना है और खाते हुए भी बाबा को याद करना है। ओम शांति। तो शांति। किसी और का पॉइंट कोई नया है शेयर कर सकते हैं? वो बाबा को याद करते थे, आज के बाबा के माँ बाप तो शुरू करेंगे। ओम शांति। 21/11/1981 के बाबा के सुंदर माँ बाप के छोड़े भी छूटे। बहुत वास्तव में ये हम बच्चों के लिए जो है कि ये कहानी के रूप में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है हमें। क्योंकि अक्सर मन में ख्याल उठता है, संकल्प उठता है कि इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन हम संपूर्ण क्यों नहीं बने। इस कहानी के माध्यम से बाबा ने बहुत सुंदर हमको जवाब भी दिया और हमको समझानी भी दी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के वहां से शुरू करते हैं। बाबा ने जब इसको मुरली को स्टार्ट किया था तो एक वतन में जो है बहुत सुंदर जो एक वृक्ष को इमर्ज किया। टाल टालियां थी, कोई मोटी कोई पतली, और उन टाल टालियों पे बहुत सुंदर रंग बिरंगे सुंदर पक्षी बैठे हुए थे और सब अपनी अपनी डाली पे बैठे थे। और वो पंछियों के कारण जो रंग बिरंगे पंछी बैठे थे उससे जो वृक्ष बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुछ पंछी जो बाबा की उंगली पर आकर बैठ जाते थे, कुछ कंधे पर बैठते थे, कुछ आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब कुछ पंछी ऐसे थे जो केवल नैन मुलाकात करते ही खुश हो रहे थे। और दूसरे जो पंछी जो है वो जो कंधे पे बैठ रहे थे या उंगली पर बैठ रहे थे, आगे बराबर आगे पीछे घूम रहे थे, उनको देख के खुश हो रहे थे, लेकिन वो सुन संगीत नहीं आ रहे थे। और बाबा ने फिर उन बच्चों को, जो वैसे बच्चे थे जो चौथी प्रकार के जो बच्चे जो सिर्फ नैन मुलाकात ही कर रहे थे, बाबा उनको आओ बच्चे कहकर बुलाते हैं। लेकिन यद्यपि उनके पंख भी हैं, पंख हिला भी रहे हैं, लेकिन वो पंछी अपने पाँव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे कि जो उड़कर समीप नहीं आते थे, अर्थात वो चाहकर भी नहीं उड़ पा रहे थे। बल्कि इसके लिए बाबा कहते जब उनको आओ बच्चे आओ, तो बच्चे वो पंछी कहते हैं उड़ाओ हमको, उड़ाओ छुड़ाओ हमको छुड़ाओ। तब बाबा ने कहा है कि छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं बोलो, अपनी डाली को छोड़ो तो छूटो। कुछ उसमें जो है चतुर बच्चे थे, पंछी थे, कुछ कमजोर थे जो डाली को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बाप का साथ लेना चाहते थे। और दोनों ही बातें जो है वो करना चाहते थे, ना डाली छोड़नी न पड़े और बाप का साथ मिल जाए। ऐसे चतुर पंछी बताए। कुछ कमजोर भोले पंछी थे, लेकिन उनको वो छोड़ना तो चाहते, लेकिन उनको युक्ति नहीं आती थी। बाबा ने यहाँ ये भी समझा दिया कि उनके लिए जो चतुर थे कि छोड़ोगे तो छूटोगे, भले फिर तुम छुड़ाओ छुड़ाओ कहते रहो, उससे कुछ नहीं होगा।
जो कमजोर और भोले पंछी हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी बाबा ने बता दिया कि अपने पैरों से इस टहनी को छोड़, पंख मजबूत हैं, उड़ सकते हो, इसलिए कोशिश करो। ये बाबा ने जो पूरी बात बताई है, ये हमारे ही पुराने स्वभाव संस्कार, हम जो अपना स्वभाव परिवर्तन करना चाहते हैं, संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, या एक दो के संपर्क में आने से जो परिस्थितियां आती हैं, जो विघ्न आते हैं, उनको पार करने के लिए बाबा ने ये सारी बातें बताई हैं। तो पुराने स्वभाव संस्कार की कोई ना कोई शक्ति की कमी होती है, निर्बल होते हैं। डाली पे तो बैठ गए, अर्थात बाबा के बच्चे तो बन गए हैं, लेकिन बाबा का पूरा साथ नहीं मिल पाता है। सोचते हैं कि साथी मुझे छोड़े, संबंधी मुझे छोड़े तो छूटूं, कोई विघ्न जो आए हुए हैं, जो परिस्थितियां आए, वो मुझे छोड़े तो छूटूं। लेकिन बाबा ने समझा दिया, परिस्थितियां भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, क्योंकि विघ्न या परिस्थितियां ये हमें परिपक्व बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और ये भी ड्रामा में एक बहुत सुंदर पार्ट है ये। अगर किसी की परिस्थितियां या ऐसी विघ्न ना आए, तो वो पास कैसे होगा, वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? क्योंकि कोई भी जो सुख मिलता है, उसका अनुभव सुख का तब होता है जब उसके साथ हमको दुख भी हमने देखा हुआ हो। दुख के बाद जब सुख मिलता है, तो उसकी अनुभूति, उसका आनंद अपना ही होता है। इसी प्रकार बाबा ने कहा जब पेपर आएंगे, अब पेपर आना मीन्स बाबा आपको टेस्ट कर रहा, आपको मजबूत बना रहा। तभी बाबा ने कहा जो ओटे से अर्जुन। स्वभाव संस्कार के लिए बाबा ने कहा कि अपने जो है पुरुषार्थ कर, अपने पुराने स्वभाव संस्कार में जो है उसको, जो संस्कारों का जो परिवर्तन, तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं, अगर ये सोचें कि सामने वाला ये टकराव छोड़े तो मैं छूटूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक टकराव समाप्त होगा, दूसरा आ जाएगा, ये तो प्रकृति का एक नियम है। इसके लिए बाबा ने कहा कि इस इंतजार में मत रहो कि सामने वाला छूटेगा, कब तक इंतजार करते रहोगे? इस इंतजार ना करो, बल्कि इसका इंतजाम करो और स्वयं को ही इस बंधन से छुड़ाओ। जो हमने मजबूती से जो टहल टहनिया, अपना परिवार वगैरह जो पकड़ के मजबूती से रखा हुआ है, उसको एक बार तो छोड़ना पड़ेगा। और ये अक्सर ये रहती है कि हमारे संबंध संपर्क में खास तौर पे ये होती है कि ये चेंज हो तो मैं चेंज हूँ, ये बदले कुछ तो मैं कुछ बदलूं। कल भी इस चीज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। स्व संस्कार, स्व स्वभाव परिवर्तन हमें अपने आप अपना करना है, दूसरे के आश्रित नहीं। परमात्मा का ज्ञान हम सुन रहे हैं, बाबा हमें मजबूत बना रहा है, बाबा ने हमें अपनी गोद में बिठाया है, उसने हमें चुना है। इसलिए हमें जो है दूसरों के स्वभाव या संस्कार जो देखते हैं, या उनके जो स्वभाव, उनकी जो कमी वर्णन करते हैं, उनकी कमी कमजोरियों का, हमें ये ऐसा नहीं करना है। अगर संस्कार ही देखेंगे या उनकी वर्णन करेंगे कमजोरियों का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लगाव है, वो बात हमारे से भी चिपकी हुई, वो टहनी हमने पकड़ी रखी हुई है। और जब ऐसी कोई टहनी पकड़ी रहेंगे, तो बाप के समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अर्थात बाबा की उंगली पर या बाबा के कंधे पर हम रहकर डांस नाच नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि कभी सहयोगी कभी नहीं सहयोगी, नहीं। किसी न किसी डाली को जब पकड़ लेते हैं, तो सहयोगी की बजाय हम वियोगी बन जाते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं कौन सा पंछी हूँ, मैंने कौन सी डाली पकड़ी हुई है, क्या मैं उस डाली को छोड़ सकता हूँ? क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे और डाली को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, थक भी जाएंगे। और जब थक जाएंगे, फिर आखिरकार आग मुंह से एक ही शब्द निकलते हैं मुख से कि बाबा अब आप ही छोड़ो, मैं तो बहुत हिम्मत कर चुका हूँ, बहुत पुरुषार्थ कर चुका हूँ, मेरे बस का तो नहीं।
तो जो चीज हमने बाद में कहनी वो अभी कह के बाप के ही हवाले कर दो। इस प्रकार हमने जो है कल 2 पार्ट पढ़े थे। आज के पार्ट में बाबा ने बहुत सुंदर एक बताया कि सच्ची सीता कौन है। हम तो अक्सर जो है शास्त्रों वाली राम की सीता जो रावण उठा के ले गया था उसी को सोचते हैं कि शायद वही अशोक वाटिका में गई है और उसी का गायन है। बाबा ने आज बहुत सच्ची सीता वो है जिसकी नस नस में राम के प्रति स्मृति की आवाज हो। सच्ची सीता वो है जो परमात्मा की श्रीमत की लकीर के अंदर अपना जीवन चलाती है। लकीर जो बाप की याद में रहे, बाप की श्रीमत में ऐसी लकीर के अंदर रहे, वही सच्ची सीता है। ऐसी सीता कभी भी श्रीमत के बाहर कदम नहीं रख सकती। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए कहा है कि अमृत वेला फाउंडेशन है। जितना मजबूत हमारा फाउंडेशन होगा उतना ही हमारी बिल्डिंग बनेगी। अर्थात जितना अमृत वेला हमारा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, सारा दिन हमें ऐसा ही शक्तिशाली का आभास होता रहेगा। जहाँ कहीं कमी कमजोरी होगी परमात्मा की प्रकृति का सहयोग हमें मिलता रहेगा। उसके लिए केवल बाबा ने कहा कि सच्ची सीता बनकर रहो और अपने सच्चे राम को अर्थात शिव बाबा को याद करते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन के लिए बाबा ने कहा कि अपने आप को विशेष आत्मा समझकर चलो, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी, वैसे ही कर्म भी होंगे क्योंकि सारे के सारे बाप की याद में होंगे। बुद्धि में स्मृति में जब ये रहेगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, बाप ने मुझे अपना लिया, मैं बाप की सहयोगी आत्मा हूँ, तो ऐसे बच्चे से कभी भी गलत कर्म हो नहीं सकता। उसके हर कर्म में पद्मों की कमाई जमा होगी। हमारे लिए बाबा ने जिम्मेवारी की बात बताई कि सब सारे विश्व की आत्माओं की निगाह हमारे ऊपर है। इसलिए हमें सदा अपनी ऐसी उच्च स्मृति में रहना है कि स्टेज के ऊपर मेरा हीरो पार्टधारी पार्ट है। पूरा स्टेज, पूरा जो है सामने की जो जो देख रहे हैं उनकी सबकी नजर मुझ पर है और मैं बेहद की स्टेज पर अपना कर्म कर रहे हूँ। जब ऐसी अटेंशन अपने ऊपर रहेगा तो कोई भी कर्म हमारा गलत हो नहीं सकता, न संकल्प में, न बोल में, न कर्म में। तीसरी बार बाबा ने बताया थी कि जो समीप आत्माएं होती हैं वो उनकी हमेशा उनका पुरुषार्थ बाप समान बनने का होता है। उनकी बुद्धि में हमेशा एक ही बात रहती है कि मैं बाप का, बाप मेरा। जो बाप का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है, जो बाप के गुण वो मेरे गुण। अर्थात अपने हर संकल्प, हर कर्म में वो अपने आप को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करता है। ऐसी ही वो समीप आत्माएं होती हैं। जैसे बाप जो है विघ्न विनाशक है, ऐसे ही वो आत्माएं विघ्न विनाशक हो जाएंगी। वो किसी भी विघ्न के वशीभूत नहीं होंगी। हमेशा स्मृति में ये रहता है कि अनेक बार की हम विजयी आत्मा है। जब ऐसी स्मृति रहती है कि हम हरे अनेक बार की विजयी आत्मा है तो विघ्न विनाशक भी स्वतः हो जाते हैं। संगम युग के महत्व के बारे में बाबा ने बताया था कि जहाँ समर्थी होती है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए इस संगम युग का जो समय है बहुत बहुत अमूल्य है। संगम युग का एक एक सेकंड हमारे एक एक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए अपना संगम युग के किसी भी एक पल को भी, एक सेकंड को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि 21 जन्मों की भेंट में ये एक छोटा सा जन्म, और इस एक जन्म में भी हम अपने कौन से जन्म के कौन से भाग में हम बाबा के बने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है अपनी स्मृति में रखना है कि मैं संगम युग की आत्मा हूँ। कहते हैं ना धर्मायु युग है,
इसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है हमारे लिए जो है कमाई का है। इसलिए अपना कोई भी समय जो है हमने जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है। और व्यर्थ से किनारा कर दिया तो हम संगम की ब्राह्मण बन जाएंगे। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे थे। आज के बाबा के जो महावाक्य को थोड़ा सा डिटेल से भी ले लेते हैं। ओम शांति। पार्टियों के साथ तबेक बाबा की जो है मुलाकात है, राजस्थान और महाराष्ट्र जोन। सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम की स्मृति का आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हैं। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेन चलती रहती है। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते ही सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो, ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। आगे बाबा ने बताया कि हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन। इसके लिए अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। इसके बने अब क्या बने, यह भी याद रखो। तो कमाई होती रहेगी। विश्व की आत्माओं की निगाहें आपके ऊपर है, इसलिए इतनी ऊंचे से ऊंची आत्माएं। तो सदा हर पार्ट को जाते, उठते बैठते चलते फिरते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर हीरो पार्टधारी पार्ट बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही, आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ, तो स्वतः ही हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। आगे बाबा ने समीप आत्माओं की निशानी अर्थात सदा बाप के समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वह सदा बच्चों का कर्तव्य है। अपने हर संकल्प और कर्म में बाप समान, इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले होते हैं वे सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक।
तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो? क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता? हमेशा ये स्मृति रहे कि अनेक बार की विजयी है। अगर ये स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएगा। अनेक बार की बात रिपीट कर रहे हैं। जब स्मृति में ये रहेगा कि ये अनेकों बार हम विघ्न विनाशक बने, अनेक प्रकार के विजयी बने, तो ऐसे सहज योगी बन जाएंगे। इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होंगी। आगे बाबा ने बताया कि संगम युग है समर्थ युग। इसे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहाँ समर्थी है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं, ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ हैं। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, अब संगम युग है समर्थ युग। तो समर्थ युग है, समर्थ बाप मिला है और हम आत्माएं भी समर्थ हैं। तो तीनों ही चीज मिल गई तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा ये स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्मा है। जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे। तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करके फिर हम अपने प्रश्न उत्तर जो जन्म मनन चिंतन है उसको शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन, आशना बहन, रूमी बहन से है। सच्ची सीता कौन? इसको स्पष्ट कर। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली आपने सुनाई। बाबा की बड़ी धारणा जो मुरली है, 3 पार्ट में आ रही है, बड़ी बड़ी मुरलियां है बाबा की। सच्ची सीता। बाबा ने कहा कि हम सब आत्मा रूपी जो सीता है ना, वो रावण की जेल में कैद थी, है ना। तो बाबा आके हमें इस जेल से छुड़ाने आया है, सच्चा राम। तो राम शिव बाबा जो है, उनकी स्मृति जितनी हमारे में बनी रहेगी, स्मृति बनी रहे। और बाबा जो रोज मुरली में एक एक श्रीमत देते हैं, अगर हम उनकी श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, मतलब उनकी जो मर्यादाएं बाबा ने बताई उस लकीर के अंदर हम सदा चलते रहते हैं, तो राम शिव बाबा जो है उनकी साथ बुद्धि योग लगा रहता है और उनकी स्मृति बनी रहती है, क्योंकि श्रीमत की लकीर के अंदर चल रही। वो सीता जो थी, उसने भी शिव मर्यादा की लकीर को तोड़ा तो रावण की कैद में चली गई। वही बाबा कहता है, श्रीमत के खिलाफ गए तो माया आ जाएगी। तो सच्ची सीता बनकर एक शिव बाबा श्रीमत की लकीर के अंदर रहकर सदा बाबा की याद में रहना है। वो सदा बाप की श्रीमत पर रहने वाले, एक कदम भी बाबा ने कहा कि बाबा की श्रीमत के बिना ना हो, वही सच्ची सीता है। तो मुझे ऐसी सच्ची सीता बनना है। ओम शांति। आशना ओम बहन। शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा मेरा पॉइंट था कि सच्ची सीता किसको कहेंगे। जैसे अभी अनीता बहन ने भी शेयर किया कि जो सीता हुए है वो हमेशा राम की लकीर के अंदर रहती है, मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है।
जैसे हम वैसे भी देखते हैं जब वो लकीर, जो लक्ष्मण जी लकीर खींचते हैं और जब वो पार करती है तो रावण उसे उठा के ले जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने भी आज कहा कि सच्ची सीता वो है जिसके नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो, उसको ही सच्ची सीता कहेंगे, जो हर कदम पर श्रीमत की लकीर के अंदर रहे, कभी भी बाहर ना जाए। वैसे तो सब होते हैं, लेकिन सीता का स्पेशल कहते हैं कि राम की हर बात को वो स्वीकार करती थी, हर बात को वो मानती थी, जैसे है वैसे ही। तो इसलिए बाबा ने भी ये चीज किया, हम भी उस राम की सीताएं हैं, आत्मा सीता है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कई बार कथाओं में भी कही जाती है ना कि जैसे हमें हमेशा उसके अंदर रहना है, जैसे कहते हैं ना कि रावण वरना उठा के ले जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए जो बाबा श्रीमत देता है उसके अंदर रहने वाली ही सच्ची सीता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर क्लियर किया बहनों ने। बाबा यही के बता रहे हैं कि हम आत्मा ही सच्ची सीता है। जन्मों से हम रावण की जेल में कहते, ये तो शिव बाबा आकर हमें इस जेल से हमें मुक्त करते हैं। जब हमें सच्ची समझ मिलती है, हम बाबा के साथ अपना योग लगाते हैं, तो अमृत वेला जब हम उठते हैं और बाबा से कहते हैं ना कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा का हमें सहयोग मिलता है और हम इस जेल से मुक्त हो पाते हैं। तो जब हम बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग, सीता वही है जो मर्यादा में रहती है। माना कि शिव बाबा की हर लकीर के अंदर, श्रीमत के अंदर चलती है, अपनी एक भी कदम, एक भी संकल्प श्रीमत के विरुद्ध नहीं चलाती है। बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड। वो है सच्ची सीता। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया नीता बहन, आशना बहन, रोमी बहन, बहुत सुंदर। हमारा अगला प्रश्न प्रीति बहन। बोलो। प्रीति बहन तो नहीं होंगी। बलविंदर बहन, अनीता बहन, गुरुवर किशन भाई। ओम शांति। हाँ, प्रवृत्ति में थैंक रहने यू वालों शुभ को भाई। बाबा ने क्या समझानी हाँ दीजिए। जी, हाँ, ओम शांति। थैंक यू शुभ भाई, बहुत अच्छे से मुरली आपने समझाई। बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए कहा, जैसे अभी सीता का एग्जाम्पल दे रहे थे ना, मर्यादा की लकीर के अंदर, तो इसी तरह बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए बोला कि उनका जो अमृत वेले का फाउंडेशन है ना, वो पक्का होना चाहिए। अगर सुबह हम अमृत वेला अच्छे से करते हैं, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, तो बाबा ने बोला कि पूरा दिन जो है ना, सहयोग हमें मिलता है बाबा का। और ये बात बिल्कुल पक्की है। तो बाबा ने कहा अमृत वेला हमारा फाउंडेशन है। अगर अमृत वेला ही हमने अच्छे से किया तो पूरा दिन हमारा जो है वो अच्छे से बीतता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम लौकिक में भी रहते हैं ना, तो एक बाप का बन के रहना है ना, क्योंकि सच्ची सीता, बाबा ने बोला ना, राम अर्थात शिव परमात्मा, सीता मना आत्मा, है ना। आत्मा रूपी सीता जब परमात्मा शिव राम यानी कि राम की श्रीमत पे चलेगी और मर्यादा की लकीर के अंदर रहेगी, तो बाबा ने बोला सदा ही सहयोग मिलता रहेगा, सदा ही हर काल जो आपका सही होगा। तो आप, बाबा कहते हैं कि सच्ची सीताएं हो ना, तो बाबा ने कहा इसी को न्यारा और प्यारा कहते हैं कि हमारी नस नस में राम की स्मृति हो, राम की आवाज हो। राम के सिवाय हमारी दुनिया में और कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा संसार ही क्या है, राम। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अगला प्रश्न नीतू बहन भी नहीं है, रेणु बहन और सुमन बहन से। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन क्या है? रेणु बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन है। सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो और सदा ये स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना बना लिया। और भगवान के बच्चे बन जाना, ये तो सबसे बड़ी विशेषता है। तो सदा इसी स्मृति में रहना, माना पद्मों की कमाई जमा करना। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी और कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो ये भी याद रहे कि किसके बने और क्या बने हैं, तो भी कमाई जमा होती रहेगी।
तो बाबा मतलब कमाई करने की युक्तियां भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम कमाई पद्मों की जमा कर सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि आप इतनी विशेष आत्माएं हो व ऊंचे से ऊंची आत्माएं हो कि पूरे विश्व की आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। तो सदा इसी जैसे पकूर में रहो कि वहाँ रही मैं विशेष आत्मा और वहाँ रही मेरा बाबा और वहाँ मेरा भाग्य। सदा इसी स्मृति में चलते रहो, उड़ते रहो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू मैम, सुंदर। सुमन मैम है, सुमन मैम बोल पाएंगे? चलो, हो सकता है कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अर्चना बहन, रमनी भाई, रजनी बहन से। विश्व के आत्माओं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? जी ओम शांति। बाबा ने हमको इसमें शिक्षा दिया कि अपना जमाई करने का तरीका यही है कि अच्छे कर्म करे। तो अच्छे कर्म के लिए हमारा अटेंशन रहना चाहिए। बाबा ने बताया कि तुम्हारा अटेंशन हमेशा रहना चाहिए। मैं स्टेज पर हूँ, विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूँ। तो अपने पैर मतलब अपने कर्मेंद्रियों को पूरा अटेंशन रहेगा और कर्मेंद्रिय कंट्रोल पे चलेंगे। तो कर्मेंद्रिय कंट्रोल पे चलेंगे तो बाबा की याद भी रहेगी और साथ में कमाई भी अच्छी होगी। बाबा ने यही बताया। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। अर्चना बहन है? अर्चना बहन नहीं, अर्चना में नहीं। नहीं। आप ठीक है। अच्छा अच्छा। बाबा ने कहा कि हम जो हैं विश्व की स्टेज पे हैं, तो जो एक्ट कर रहा होता है उसको अपना एक एक श्रृंगार जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो बाबा ने हमें कितने श्रृंगारित किया हुआ है, कितने गुणों से शक्तियों से श्रृंगार करता रहता है वो। तो ये हमारे श्रृंगार बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो एक्ट अच्छे से नहीं, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो फॉलो करते ही है ना। आप देखते हो कि जब कोई एक्ट करता है, एक्टर है, तो बाजार में इतनी चीजें उनकी फॉलो करते हैं लोग, कपड़ा खरीदते हैं वैसा ही पहनते हैं, वैसे स्टाइल बनाते हैं। तो हम भी एक्ट करने आए हुए हैं विश्व के स्टेज पे। तो बाबा ने जो हमें गुणों से श्रृंगारित किया है वो श्रृंगार हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो उसको देख के सारे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा बोलना भी, एक एक डायलॉग जो होता है वो इतना इफेक्ट करता है। तो हमारा बोल, हमारे जो चलन है, चलना, और जो हम काम करते हैं वो इतना अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए कि वो सामने को प्रभावित कर ले। तो ऐसे हम विश्व को भी प्रभावित कर सकते हैं और अपनी कमाई तो हम करते ही करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम को अपने हर एक्शन, जैसे रमनी भाई ने कहा, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो हम सेवा भी कर लेंगे और कमाई भी कर लेंगे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन, वो तो गुरुवर किशन वाली। सुमन बहन भी है, ठीक है। ओम समीप शांति। आत्माओं की निशानी को स्पष्ट करें। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि समीप आत्माओं की निशानी क्या होगी। तो जब हम सबको बाबा ने चुना और हम सब ज्ञान में आए, तो हर एक आत्मा का यही अपने आप से प्रॉमिस भी है और बाबा से भी प्रॉमिस है कि जी बाबा, आपकी धारणाओं पे, आपके नियम पे, आप जो ज्ञान, आप जो पढ़ाई पढ़ाते हो, जो ज्ञान देते हो, समझाने देते हो, आप ही के समान चल के आपके समीप पहुंच जाएंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। ये प्रॉमिस तो करते ही हैं हम सब, और उसी में हम सब लगे भी हुए हैं जितनी भी आत्माएं हैं। लेकिन वो होगी जब जब हम सबकी बाप समान दृष्टि, वृत्ति, बोलचाल, कर्म, हमारे हर चीज होंगे। अब देखो ना, बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं
उसके लिए पूरे संसार के दुख दर्द मिटा के, पाप मिटा के, 5 विकार मिटा के, पवित्र बना के, ज्ञान से भरपूर करके, और हम सबको तभी अपने साथ ले जाएंगे, तब हम होंगे। और ये सब हमें भी करना है कि हमें भी कोई ऐसी आत्मा दिखे कि ये आत्मा दुख दर्द में है या थोड़ा सा व्यर्थ में है, तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम उस आत्मा को भी उसको पवित्र बनाने का भी थोड़ा सा बताएं, उसकी महिमा करते हुए, सारी चीजों की महिमा करते हुए, बड़े सहज भाव से, बड़े अच्छे विचारों से, कम से कम बोल के, ये देख के कि वो पात्र कैसा है, ऐसे करते हुए सारी चीज हमारी बाप समान होनी चाहिए। कर्तव्य बाप के, गुण बाप के, जैसे कर्म बाप दादा करते हैं उसी तरह से हम करेंगे, तभी बाप दादा के समीप हैं कहलाएंगे। और जो समीप होते हैं ना बाप दादा के, जो बाप दादा के कदमों पर चलते हैं, वो कभी भी विघ्न विनाशक नहीं होते, विघ्नों में के वशीभूत नहीं होते, वे हमेशा विघ्न विनाशक होते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हर कल्प कल्प का नाटक है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। विघ्नों ने पहले भी कल्प कल्प घेरा है, और हम बड़े आराम से बाप दादा की याद से, बाप दादा के ज्ञान से हमने इसे पार किया है। तो अभी भी मैं इस विघन से निकल जाएंगे, इसके भी वशीभूत नहीं होंगे। और किसी प्रकार का भी विघन को पार करने के लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, क्या क्यों कैसे करूं, हाय अब क्या होगा, इसमें हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते हैं इस सब में, वही बाबा के समीप होते हैं, बाबा के समान कहलाते हैं, और वही वो पहले भी अनेक बार के विजयी हैं कल्प कल्प के, और इस बार भी कल्प विजयी बन जाएंगे। तो इस तरह के सहयोगी बनकर हम बार बार रिपीट करते हैं और सहयोगी बनते हैं, और निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा बन के तभी हम सहयोगी होंगे और हम बाप समान बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माओं की निशानी है सदा बाप के समान। जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य, हर संकल्प और कर्म में बाप समान। और जो समीप स्थिति वाले होते हैं वो सदा ही विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे, हर प्रकार के विघ्नों को पार करने वाले होंगे। किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराएंगे नहीं, क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन भी नहीं उठाएंगे। उन्हें सदा यही स्मृति रहेगी कि हम अनेक प्रकार के विजयी हैं, और सदा निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा ही स्वतः रहती है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, रानी बहन। और अंतिम क्वेश्चन है विनीता बहन, सुरेश बहन और विजय भाई से। संगम युग है समर्थ युग, समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? मेरे को लगता है कि तीनों में से कोई है नहीं है। चलो आप बोल दो फिर। हाँ जी, बाबा ने बोला कि जो संगम युग है ना ये समर्थ युग है, और समर्थ आत्मा बाबा हमें बनाता है, क्योंकि समर्थ बाप है और हमें भी बाबा समर्थ बनाने आया है। तो बाबा ने कहा जहाँ समर्थ होता है ना वहाँ व्यर्थ नहीं होता, सदा के लिए खत्म हो जाता है। और बाबा ने तो हमें अपना पूरा बाबा ने ज्ञान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार किया, तो हमें समर्थ बना दिया। तो जब हम समर्थ बन गए तो बाबा ने बोला व्यर्थ से हमारा किनारा हो गया। तो बाबा ने कहा एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि आधा कल तो हमने व्यर्थ सोचा है ना, व्यर्थ किया, पर अब तो संगम युग है, संगम युग समर्थ युग है, समर्थ बाप है, और हम बाबा की हमें आत्माओं को भी समर्थ बनाया है। तो बाबा ने बोला जो समर्थ होगा उसके जीवन में उसकी कभी भी व्यर्थ नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा सदा अपनी स्मृति रखो कि हम संगम युग के निवासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्मा है, जैसा बाप है वैसा हम बच्चे हैं, क्योंकि बाप समान बनना है ना हमें। तो बाबा ने कहा कलयुग है व्यर्थ और हमने उससे किनारा कर दिया, अब हम संगम युगी बने हैं, बाबा के साथ हमारी नैया पार लगेगी। ओम शांति। थैंक यू गोविंदर बहन, बोनस मार्क्स। किसी ने और कोई बात कहनी हो तो उसका स्वागत है।
लगता है त्योहारों की वजह से सब बिजी हैं। चलो बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए।
जगा ले तू ये स्मृति। तो शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।